अगर मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूं, जरा समझिए। हमें पता है ये हमारा ओरिजिन है और इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या मानते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। और इधर वाले डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। क्योंकि जहां हम खड़े होते हैं उसके सामने हमारी 6 डायरेक्शंस बनती है, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। और हमने इसको बहुत आसान बना रखा है। इस 6 डायरेक्शन को हमने 3 डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रखा है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। और ये कंपल्सरी है कि तीनों की तीनों एक्सेस एक्स, वाई और जेड, ये तीनों डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे पर राइट एंगल होती हैं। तो हमने बोला भाई, लेकिन अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं तो इस एक्सिस में कोई राइट में जाएगी, कोई बॉडी कोई लेफ्ट में जाएगी। तो राइट वाली बॉडी को हमने इंडिकेशन दिया पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर वाले को नेगेटिव। तो देखिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा ये ओरिजिन है, एक बॉडी यहां से इस डायरेक्शन में चलती है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, उसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट। अगर मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, अब फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनली जहां ऑब्जेक्ट है वो अभी किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब आइए वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो बॉडी चल किस डायरेक्शन में रही है? तो आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कौन बताएगा? उस बॉडी का मोशन बताएगा। तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? तो आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन ये बॉडी पहले इधर गई, अब यहां से बॉडी ये इधर आ गई। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में वापस आ गई तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है? ये, और फाइनल पोजीशन क्या है? ये क्या है? इनिशियल, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। तो फाइनली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में तो है। तो अगर ये प्लस में से अगर मैं 0 को माइनस करूंगा तो डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव तो आएगा। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन कैसी है? प्लस में, और ये कितना है? अभी 0 पे। तो पॉजिटिव में से 0 को माइनस करोगे तो डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो एक बात बिल्कुल हमेशा ध्यान रखो, जब मुझे डिस्टेंस को देखना है तो मुझे फाइनल पोजीशन को देखना है कि ऑब्जेक्ट फाइनली है कहां। तो यहां से मैंने देखा फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे था? पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा था? पॉजिटिव। यहां पर ऑब्जेक्ट फाइनली कैसा है? तो आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अभी भी इधर चल रहा है लेकिन फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे किसको देखना है? आंसर है फाइनल पोजीशन को देखना है। फाइनली वो है कहां? तो फाइनली वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। लेकिन जब वेलोसिटी को देखना है तो चलने वाले डायरेक्शन को देखना है। अब देखकर बताइए ये वाली बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है? तो आंसर ये बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम ये बोलेंगे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? माइनस है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू बी एवर नोन कि जब मुझे वेलोसिटी को देखना है तो मुझे मोशन की डायरेक्शन को देखना होता है, लेकिन जब मुझे डिस्प्लेसमेंट को देखना है तो मुझे फाइनल पोजीशन को देखना है कि फाइनल पोजीशन ओरिजिन से आगे है, ओरिजिन से पीछे। ओरिजिन से पीछे होगा तो नेगेटिव होगा, ओरिजिन से आगे है तो पॉजिटिव होगा। तो अभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पे? फाइनली यहां है, तो इससे इसकी पोजीशन कैसी है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर से देखो, अगर एक बॉडी यहां से इस डायरेक्शन में मूव करती है, दिस वुड बी द डायरेक्शन, ये ऐसा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट अपने लेफ्ट में मूव कर रहा है और फाइनली यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? तो आंसर ये किधर चल रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? नेगेटिव। लेकिन अगर ये बॉडी यहां से चल के यहां पर आती है तो आप बता सकते हो कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? तो आंसर है नेगेटिव, क्योंकि बॉडी इनिशियली कहां पे थी? यहां पर। अब बॉडी घूम के फाइनली कहां पे आ गई? यहां पर। इस वाले केस में फाइनली कहां पे थी? यहां पे। तो इस वाले केस में फाइनली बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में ही थी। इस वाले केस में अभी भी बॉडी कैसी है? नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अभी भी इस माइनस, अगर ये -20 है और ये 0 है, तो -20 में से अगर मैं 0 को माइनस करूंगा तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ओरिजिन से अभी भी बॉडी कैसी है? लेफ्ट, उल्टी डायरेक्शन में है, उसके पीछे है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी भी कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। दिस इज पॉजिटिव। तो एक बात ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का पॉजिटिव होना, वेलोसिटी का नेगेटिव होना, इट मींस वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है? आंसर है वो मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है, वो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? V पॉजिटिव और V नेगेटिव। ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, इट डजंट मीन कि अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है या मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अगर वेलोसिटी हम नेगेटिव बोल रहे हैं, इस डजंट मीन
कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एवर टू बी नोन कि ये गलतफहमी में रहते हैं कि अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है तो इट मींस मैं किधर चल रहा हूं, वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। जरा देखना यहाँ पर, वेलोसिटी अगर मेरी नेगेटिव तो क्या जरूरी है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो? नहीं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो अगर मेरी यहाँ पर इस केस में देखो, अगर ये जरूरी है कि अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता? आंसर है नो, इट इज नॉट। तो यू मस्ट हैव टू बी क्लियर कि अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है, इट मींस इट शोज दैट कि बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में है। तो अगर बॉडी का v पॉजिटिव है इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात देखनी होगी तो फाइनल पोजीशन देखनी है कि फाइनल पोजीशन ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव होगा। फिर से देखो, एक अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एक सपोज टू बी कुएं जैसा है, अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं, ये ओरिजिन है, अगर हम यहां से ऊपर चलते हैं ऐसा, और आपको पता है इस ओरिजिन से ऊपर वाले हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव, इससे नीचे वाले क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। अगर हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बॉडी यहां से चल के फाइनली यहां पर पहुंच गई, तो आप बता सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ओरिजिन था, इस ओरिजिन से बॉडी फाइनली कहां पे है? आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? पॉजिटिव। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी चल किस डायरेक्शन में रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में तो चल रही है। जब वेलोसिटी को देखना होता है तो वी मस्ट हैव टू सी कि बॉडी की चलने वाले डायरेक्शन क्या है, बॉडी किधर चल रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट देखना होता है तो क्या देखते हैं? फाइनली ऑब्जेक्ट किधर है, उसकी फाइनल पोजीशन पॉजिटिव में थी तो पॉजिटिव था। लेकिन जब वेलोसिटी की बात आती है तो देखते हैं चल किस डायरेक्शन में रहा है, तो आंसर है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि ये बॉडी अब यहां से चल के यहां पर आ गई, ये यहां से चल के यहां पे आ गई, तो आप बता सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी ना ओरिजिन, तो ओरिजिन से फाइनली ऑब्जेक्ट अभी भी कैसा है? प्लस में तो है। अगर यहां से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस प्लस 40 था, फाइनली प्लस 40, और ये कितना है? 0, तो 40 में से 0 को माइनस करो कैसा आएगा? प्लस 40। तो अभी भी ऑब्जेक्ट फाइनली कैसे है? इस ओरिजिन से कैसा है? ऊपर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा अभी भी कैसा होगा? पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि मोशन, वेलोसिटी के लिए क्या देखना है? मोशन। तो बॉडी किस डायरेक्शन में चल रही है? आंसर है नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। फिर ये बॉडी यहां से सपोज टू भी चल के नीचे आ गई, यहां गई, तो बता सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा? नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि ये ओरिजिन था तो यहां से बॉडी फाइनली नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, तो फाइनली बॉडी यहां पहुंच गई, तो फाइनल बॉडी यहां पहुंच गई, तो अभी इसकी पोजीशन इस ओरिजिन से कैसी है? लेफ्ट में, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, क्योंकि बॉडी चल किस में रही है? नेगेटिव में। वेरी गुड बेटे, नेगेटिव। लेकिन अगर इस बॉडी की बात करूं, ये बॉडी यहां से टकराई, फ्लोर से टकराई, टकरा के यहां आ गई, अब बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि ये रहा ओरिजिन और अभी भी कहां से? उससे पीछे तो है, तो ये कितना है? -60 है। कितना है? -60 फाइनल। ये कितना है? 0, तो -60 में से 0 को माइनस करोगे -60। तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या देखा जाता है? फाइनल पोजीशन। चलना नहीं देखना, उसमें क्या देखना है? फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है इस वाले केस में? जल्दी बताओ। -x। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहां है? प्लस की तरफ। दिस इज प्लस v। कब तो पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है? वेलोसिटी पॉजिटिव सिर्फ ये बताती है कि चलने वाली डायरेक्शन कौन सी है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा। फाइनली अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब फाइनली ऑब्जेक्ट कहां है? नेगेटिव में है। प्लस है तो फाइनली कहां है? पॉजिटिव में। वो चल किधर भी रहा हो, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, यहां से चल के वापस आई, तो मेरा डिस्टेंस कैसा है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। और हम ये सोच के बैठे रहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, लेकिन इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है बेटे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।